लोग आपको देख के अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ भी कल ऐसी होगी। इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है। पहली बार जब वो पैदा होता है और दूसरी बार तब जब उसे पता लगता है वो पैदा क्यों हुआ है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एक आम इंसान भी खास बन सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 18, 19, 20 ईयर में बहुत कम उम्र में पैसा कमाने लगते हैं आजकल। जो एक्साइटमेंट से चीजों को शुरू करते हैं ना, वही फेस में वो टिकते नहीं है। ड्रीमर को, लीडर को और गरीब को ना नेगेटिव होने का हक है ना डिमोटिवेट होने का। कि आप किसी काम को करने के लिए मत करो, आप उस काम में कुछ बनने के लिए करो। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, हर कोई अरिजीत नहीं बन पाता। बहुत सारे लोग एक्टिंग कर पाते हैं, हर कोई शाहरुख नहीं बन पाता। जब आप अपने से बड़ों को कुछ कहते हो तो उन्हें लगता है भाई तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है। अपने से छोटे को कहते हो तो कहते हैं आपको नहीं मालूम आजकल क्या चल रहा है। इस माहौल में लीड करना वो कैसे करते हो आप? ईमानदारी, सच्चाई, ये सब बहुत जरूरी है। ये हमारे बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में। लीडरशिप में ईगो गेम बहुत चलती है। इसको बुरा लग जाता है, कभी उसको बुरा लग जाता है। ये हमारे बिजनेस के लिए कितना हार्मफुल है? बहुत हार्मफुल। कहते हैं ना, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ईगो काम खत्म सिर्फ 6 सेकंड में। पर आप अपने ईगो को कैसे संभालते हो? LSFG कहते हैं, लीव समथिंग फॉर गॉड। किसी की बात या मुझे लग रही है, मुझे किसी की लग रही है, जरूरी नहीं हम उसे व्यक्त करें। पीना और सहना वही कर सकता है जो बहुत बड़ा हो। जेनेलिया है, रितेश देशमुख की वाइफ है। तो एक बार उन्होंने अपनी स्टोरी पे लोगों से कहा कि मेरे से कुछ सवाल आप पूछ सकते। तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए सक्सेस और फेलियर क्या है। उन्होंने कहा नथिंग सीरियस, मतलब बोथ आर टेम्परेरी। आप जिस लेवल पे हैं नीचे भी आ सकते हैं, और आप नीचे हैं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में क्या लग रहा है? बहुत ब्राइट लगता है। एक पर्सन को अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, उससे कितना काम करना होगा? ये कितने टाइम में पॉसिबल है? वेलकम एवरीवन। आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो कहते हैं ना कि दिखते छोटे हैं बट बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और इन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया कुछ साल पहले ही, बहुत ही यंग एज में, और आज लाखों लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और वो ग्राउंडेड होके अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ शिवम गोस्वामी की। आप सब तैयार रहिए उनको सुनने के लिए। मिलते हैं शिवम गोस्वामी को। हाय शिवम, कैसे हो? मैम ऑल गुड, आप कैसे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी भी शादी हुई आपकी। थैंक यू सो मच मैम। है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे पिक्चर्स आए हैं एंड वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो आज आपको मिलने का मौका मिला। बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं एंड आपको शायद मालूम भी नहीं कि कितने लोगों की आप इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच मैम। एंड लोग आपको देख के अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ भी कल ऐसी होगी। जी। तो ये कैसे हुआ? कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कैसे आए? मैं समझता हूँ कि गॉड हैज़ बीन काइंड, कि ऊपर वाले की बहुत नेमत रही है मेरे ऊपर, बहुत कृपा रही है। क्योंकि मेरे कोई सपने नहीं थे, कोई बड़े सपने नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई बड़ी गाड़ियों के नाम नहीं पता था, कुछ नहीं था। बस किसी ने इनवाइट किया एक अपॉर्चुनिटी के लिए, और वहाँ जाके जब मैंने ये देखा इस बिज़नेस में कि एक आम इंसान भी लाखों रुपए महीना कमा सकता है, एक आम इंसान भी विदेश यात्रा पे जा सकता है, एक आम इंसान भी लग्जरी कार ले सकता है, तो उस दिन मुझे लगा कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। कहते हैं ना, इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है। पहली बार जब वो पैदा होता है और दूसरी बार तब जब उसे पता लगता है वो पैदा क्यों हुआ है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एक आम इंसान भी खास बन सकता है, जिसका बैकअप ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, जिसका बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। तो उस दिन मुझे ये फील हुआ कि हाँ, सपने नाम की कोई चीज़ होती है और एक आम इंसान पूरा कर सकता है। ग्रेट। बट यू नो, बहुत सारे बच्चे ऐसे सपना देखते हैं। जी। एक्चुअली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तब आई थिंक मैं भी 25-26 के आसपास थी, बट तो भी बिकॉज आई वॉज मैरिड, तो दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 18, 19, 20 ईयर में या बहुत कम उम्र में पैसा कमाने लगते हैं आजकल, जो आज का जनरेशन है। पर वो जो एक्साइटमेंट से चीजों को शुरू करते हैं ना, वही फेस में वो टिकते नहीं है। राइट।
तो आप ऐसा क्या करते हैं, कौन सी सेल्फ डिसिप्लिन आप यूज करते हैं? तो आपने अपने, मैं जब से आपको देख रही हूँ, मैं कब से, आप कितने सालों से मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ, आप वही फेस में परफेक्ट वे से जा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे किसी को बॉडी बनानी है तो शायद ही किसी की माँ या पापा उठाते होंगे उसे बॉडी बनाने के। उसका सेल्फ डिसिप्लिन जो आपने बोला बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मैटर करता है उस समय खुद को उठाना जब आपके पास आपके साथ कोई ना खड़ा हो। तो मुझे मैम सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी मेरी माँ का चेहरा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम अपने परिवार से इमोशनली कनेक्ट हैं तो हम सिर्फ उन्हें देखते नहीं हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी यूथ है आज की डेट में, मैंने हमेशा अपने माँ बाप को ऑब्जर्व किया है, उन कैसे उन्होंने कितनी तंगी सही है, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं। तो ऐसा लगता था कि ये आंखें मेरे से उम्मीद कर रही हैं कि मैं बड़ा हूँ तो इनके लिए कुछ करूँगा। तो वो एक चीज़ ने मुझे आज तक कभी नेगेटिव नहीं होने दिया, कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। और मैं हमेशा बोलता हूँ मैम, ड्रीमर को, लीडर को और गरीब को ना नेगेटिव होने का हक है ना डिमोटिवेट होने का। एब्सोल्युटली राइट। तो माँ बाप का चेहरा, घर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ये काफ़ी थी मुझे डिसिप्लिन में काम करने के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस किसी भी चीज़ के लिए। एब्सोल्युटली। आज मैं अमिताभ बच्चन जी का, अभी हम मुंबई में बैठे हैं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो आप देखिए कि आज तक वो कभी भी किसी भी सेट पे कभी लेट नहीं पहुंचे। तो डिसिप्लिन ही है जो उन्हें आज इतना बड़ा बनाए हैं। और मेरा ये मानना है कि सबको, जितने भी यूथ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिसिप्लिन एंड सिंसेरिटी इज द की। सो कोई की पॉइंट्स बताओगे जो आप, जब से आपने बिजनेस संभाला, शुरू किया, तब से कुछ चीजें ऐसी है जो डिसिप्लिन के साथ आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो? मैम सबसे पहले इंसान को कमिटमेंट खुद से करनी होती है। कहते हैं ना, एक होता है इंटेंट, इरादा, वो खुद से करना है, किसी और से नहीं करना। तो फ्रॉम माई बिगनिंग टिल टुडे मैं एक चीज़ हूँ कि मैं ना बड़ा जिद्दी हूँ। मुझे या तो कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। Okay. जैसे मैंने बचपन से कोई भी गेम खेला तो मैं उसमें हमेशा चैंपियन बन के निकला, अच्छे लेवल पे खेला। बट जैसे कोई छुआ नहीं गेम, बास्केटबॉल, आई डोंट नो, इवन मैंने छुआ ही नहीं उसे कभी। तो जिस चीज़ को करता हूँ उसे अच्छे से करता हूँ। मेरा मानना पहली चीज़ कि आप किसी काम को करने के लिए मत करो, आप उस काम में कुछ बनने के लिए करो, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। अब बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, हर कोई अरिजीत नहीं बन पाता। बहुत सारे लोग एक्टिंग कर पाते हैं, हर कोई शाहरुख नहीं बन पाता। और बहुत सारे वेस्टीज करते हैं, हर कोई आप जैसा, नीलेश सर जैसा नहीं बन पाते। क्यों? वो करते हैं। आपने इसे डू और डाई की तरीके से किया। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आप कर रहे हो दैट शुड बी डू और डाई फॉर यू। अदरवाइज आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और एक चीज तो मैंने नीलेश सर से सीखी थी, त्यागराज स्टेडियम में वो आए थे, तो उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी पूरे इवेंट में, गिव वट एवर इट टेक्स टू अचीव। कि अपना सब कुछ दो, और वो तभी आप दे सकते हो जब आपको पता हो कि ये आपके लिए डू और डाई है। जहां मुझे लगता है कि एक इंसान ये सोच लेता है मैं इसे करके देखता हूँ या इसके साथ कुछ और भी कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है फिर वहां उसी दिन से वो नहीं बढ़ पाएगा। वो जो 100% है वो 99%, 98% हो जाता है, और 2% में पूरी गेम बदल जाती है। एग्जैक्टली। ओके, सो डिसिप्लिन आपने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने कहा कि 100% अपना देना बहुत ज़रूरी है, एंड फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हिल जाते हो तो पूरी गेम बदल जाती है। एंड आई थिंक यूथ को तो ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि गेम्स खेलते हैं आप लोग, अगर एक मिनट भी ध्यान इधर से इधर होता है, पूरा गेम इधर उधर हो जाता है। सो उसी तरह बिजनेस में फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मैं पूछना चाहूँगी शिवम, टीम आपकी इतनी बड़ी है, टीम में हर एज के लोग आते होंगे, बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, तो टीम को संभालने के लिए एज अ यूथ कौन सी लीडरशिप चाहिए आपको? बिकॉज है ना, मैं क्यों ये सवाल पूछ रही हूँ आपको, जब आप अपने से बड़ों को कुछ कहते हो जी, तो उन्हें लगता है भाई तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, मुझे तो सब कुछ आता है जी। अपने से छोटे को कहते हो तो कहते हैं कि अरे आपको नहीं मालूम आजकल क्या चल रहा है। सो यू नो, इस माहौल में लीड करना जी
वो कैसे करते हो आप? इसका मैम मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कभी बड़ा मानता ही नहीं। मेरी टीम में कोई बड़े आते हैं तो मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ एज माई पेरेंट्स। यूथ आता है तो मैं उन्हें ट्रीट करता हूँ एज माई फ्रेंड, ताकि और एक थिन लाइन में ज़रूर रखता हूँ इन बिटवीन अस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका दोस्त बन के रहूँगा ना तो वो मेरे से हर चीज़ शेयर करेंगे, सुख दुख। और हमारे बिजनेस में अगर हम रिलेशन बनाते हैं तभी हम स्टेशंस बनाते हैं। तो मेरी एक प्लस पॉइंट जो मुझे नज़र आता है कि मैं रिलेशन बनाता हूँ और दिल से निभाता हूँ, और शायद इसलिए लोग कनेक्ट रहते हैं कि और ऑनेस्टी और ईमानदारी, सच्चाई, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में आप प्रकृति के नियमों के साथ अगर छेड़खानी करेंगे तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो वैसे ही छोटा बन के रहता हूँ और ऊपर वाले ने मुझे बनाया है इस लायक, तो वो उनकी रहमत है, मेरी नहीं है। बट फोकस जो आपने बात बोली कि हाँ यूथ पे एक्चुअली मैम क्या है ना, आजकल पेशेंस तो नहीं है लोग, ये सबसे बड़ी बात है। सबको तुरंत चाहिए सब कुछ, तुरंत चाहिए, वो चाहते हैं। हमारे ना क्लास में मैम एक लड़का था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे कॉलेज में, वो 5 में फेल होता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार पता नहीं तू पढ़ते हुए देखता भी हूँ भाई मैं तुझे, पर तू फेल हो जाता है। तो मैंने उसे समझाया कि तू एक सब्जेक्ट को पढ़, फोकस करके पढ़। कहता शिवम भाई सारे पढ़ता हूँ, फेल हो जाता हूँ। तो मैंने कहा दिखा किताब दिखा, कौन सी पढ़ता है? तो आप मानेंगे वो एक किताब पढ़ता था, जैसे पहले कुंजी आती थी, तो उसकी किताब का नाम था घंटों की पढ़ाई मिनटों में। अच्छा, शॉर्टकट वाला। यस। तो आजकल लोग जितना भी यूथ है, पेशेंस नहीं है, शॉर्टकट अपनाते हैं, और उन्हें नहीं पता कि लाइफ में यूथ लाइफ इज वन फेज ऑफ लाइफ विच कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। कि वो इतने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि फिर जवानी भी निकल जाती है और फिर उन्हें लगता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो आदत पड़ जाती है फिर। तो एक सही जगह पे, सही डायरेक्शन पे, सही मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम काम करते हैं, इंटेंशन प्योर रखनी है। मेरा मानना है कि जब हमें कोई नहीं देखता तो भगवान देखता है। तो प्योर इंटेंशन से काम करें, किसी का गलत करना तो छोड़िए, सोचना भी नहीं है, तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बनाता है, रास्ते निकालता है। आपने एक बात जो बोली कि जो नियति का नियम है जी, वो 100% चलता है, जो देते हो वो ही वापस मिलता है, सिंपल बात है। तो ये लेन देन में शॉर्टकट कहाँ से आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैम पहले का एक दौर था कि इंसान हमारे बिजनेस में इसलिए बदलाव करता था कि वो पैसे नहीं कमाता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान शायद इसलिए बदलाव करता है कि कोई ना कोई पर्सनल ग्रीड है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि नेवर चेंज योर एम्बिशन विद ग्रीड। आप जिस दिन अपने सपनों से लालच जोड़ देंगे, आप उस दिन वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ है। अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन के पास क्या नहीं था, सब कुछ था ना, बस गलत थी वो, उसकी इंटेंशन गलत थी और उसकी ग्रीड आ गई थी वहां पे, जिसकी वजह से उसका पूरे वंश का खत्म हो गया। सराउंडिंग गलत थी, राइट, सराउंडिंग गलत थी। तो आजकल लोग ना पैसे के चक्कर में सारे नियम संस्कार, मैम हमने स्कूल में प्रेयर करी है कि वो करते थे ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ऐसी कितनी सारी हमने प्रेयर्स करी हैं, और आज लोग इनका महत्व ही भूल गए हैं। आज लोगों को लगता है कि पैसा सब कुछ है। मुझे लगता है कि नहीं, पैसा स्टार्टिंग में लोगों के लिए प्राइमरी फोकस होता है, बट विद टाइम आपको ये रियलाइज होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, और पैसे के साथ साथ आपकी इज्जत, आपके इंटेग्रिटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग ये नहीं याद रखेंगे आपने कितना कमाया, लोग यही याद रखेंगे आप इंसान कैसे हैं। तो डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज ईजी। जो आज आसान दिख रहा है फिर कल कुछ और आसान दिखेगा, फिर सारी जिंदगी आसान आसान खेलते रहेंगे। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि लीडरशिप में ईगो गेम बहुत चलती है। जी, कभी इसको बुरा लग जाता है, कभी उसको बुरा लग जाता है, जो ये ईगो वाला, तो ये हमारे बिजनेस के लिए कितना हार्मफुल है? बहुत हार्मफुल है। और मैं सबसे पहले बात, मैम कहते हैं ना, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ईगो काम खत्म सिर्फ 6 सेकंड में। तो ईगो नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज। ऊपर वाले ने आपके लिए हर चीज निर्धारित कर रखी है, आपको वहां तक पहुंचने की मेहनत करनी है। मैम सफलता का सबसे बड़ा नियम क्या है कि आपके कंपटीशन सिर्फ आप होने चाहिए। आपको लेना देना ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ना।
आई थिंक अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें मैच्योरिटी की कमी है। कैसे, पर आप अपने ईगो को कैसे संभालते हो? मैम देखो, ईगो मैं जितना इतने साल को एक्सपीरियंस में मुझे इतना समझ में ज़रूर आता है कि वो जो ईगो है ना, वो अंदर से आवाज़ ज़रूर करता है। जी वो इंसान के ऊपर है कि वो ईगो के ऊपर चढ़ के बैठे या ईगो को अपने ऊपर चढ़ाए। राइट। तो आप उसके ऊपर चढ़ के बैठते हो तो क्या करते हो उसके लिए? मैम मेरा जो स्वभाव है ना, मैं पीस को बहुत पसंद करता हूँ, शांति मुझे चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे गाली दे के या मुझे कुछ बोल के या मुझे कुछ सुना के किसी को शांति मिल रही है तो वही सुना लो, पर इन रिवर्ट मेरी तरफ से बॉल वहां नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने ठोकर धक्के लाइफ में घूम के सब कुछ देख के लाइफ ना मैम मेरी बहुत अप एंड डाउन से भरी रही है और हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे रहे हैं। तो अब एक चीज़ समझ में आती है, शांत रहो, शांत रहने में, चुप रहने में, और कुछ जवाब भगवान को देने दो। लेट द टाइम डिसाइड। LSFG कहते हैं लीव समथिंग फॉर गॉड। कोई बात नहीं, आज किसी की बात या मुझे लग रही है, मुझे किसी की लग रही है, ज़रूरी नहीं हम उसे व्यक्त करें। पीना और सहना वही कर सकता है जो बहुत बड़ा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है कि सिर्फ पैसे की वजह से नेटवर्क ख़त्म नहीं होते, ईगो की वजह से भी होते हैं। राइट। और ईगो इतना बड़ा रोल प्ले कर जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। राइट। हमें याद रह जाता है कि भाई मैं बड़ा, और वहीं पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो ये मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ईगो इज लाइक वो आपको कुछ भी फायदा नहीं देता है। ये अल्टीमेटली 2 मिनट की खुशी है आपके लिए कि भाई हाँ मैं बड़ा, फिर उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है उसके पीछे। मैम हमारे सामने, आपके सामने, अगर मैंने 100 मौसम देखे हैं तो आपने 10,000 मौसम देखे हैं। अब मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा तजुर्बा है आपको इस इंडस्ट्री का। हमने देखा है कि जिन लोगों का आज वेस्टीज से जो हट गए, उन्होंने बाहर जाके क्या किया। हाँ, जो ईगो में गए या जिन्हें ये भ्रम था कि वो खुद की वजह से बड़े हैं, बस मैं खड़ा रहता हूँ वहीं से लाइन शुरू। हाँ मैम मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन शिवम के नाम से वेस्टीज हट जाएगा ना, उस दिन शिवम का वजूद खत्म हो जाएगा। और ऊपर वाले की कृपा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऊपर वाला मेहरबान तो मेरे जैसा गधा पहलवान। उन्होंने मुझे चुना है, और अगर मुझे चुना है तो वो मुझे रिप्लेस भी कर सकता है ना। अगर मैं उनके नियमों पे नहीं चलूंगा तो वो इजीली मुझे रिप्लेस कर सकता है। 100%। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि वेस्टीज हमसे चल रही है। मेरा ये मानना है कि हम वेस्टीज से हैं, वेस्टीज हमसे नहीं। सही, बहुत परफेक्ट कहा आपने। एंड यहाँ पे जो मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं जी, सक्सेस भी मिल जाती है जी, बट फिर वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। राइट। तो वहाँ पे उनको, यानी कि समझ लो छोटी सी सक्सेस मिल गई, पैसे मिल गए, समझ लो 50,000 कमा रहे हैं और 1-1.5-2 लाख रुपए की तो EMI खड़ी कर दी इन लोगों ने, या दैट एक ग्राउंड वर्क करना भूल जाते हैं। सो इन लोगों के लिए, यानी आप कैसे करते हो ये सब सिचुएशन में? मैम जो भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी ना वो हार्म करेगी। कहते हैं ना, बात नहीं पचेगी तो वो चुगली बनेगी फिर, और खाना नहीं पचेगा तो फिर वो इंडाइजेशन करेगा। तो सक्सेस भी अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई लोग पैसा एकदम जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये समय हमेशा रहेगा। मैम जेनेलिया है, रितेश देशमुख की वाइफ है, मैं तो बॉलीवुड को बहुत फॉलो करता हूँ। तो एक बार उन्होंने अपनी स्टोरी पे कुछ सवाल पूछे, मतलब लोगों से कहा कि मेरे से कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके लिए सक्सेस और फेलियर क्या है। उन्होंने कहा नथिंग सीरियस, मतलब बोथ आर टेम्परेरी। तो आप जिस लेवल पे हैं नीचे भी आ सकते हैं, और आप नीचे हैं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। दोनों को सीरियसली मत लो, ठीक है। पर हाँ, हमारे बिजनेस में सस्टेन रहने के लिए, बने रहने के लिए आपको लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लोगों के लिए काम करते रहना पड़ता है। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था अनुपम खेर जी के साथ। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ क्या, मतलब आपको क्या लगता है आप क्या हो, तो क्या अच्छा हुआ है। तो शाहरुख खान ने बड़ा आंसर दिया कि मैं किंग क्यों बना, क्योंकि मैं सफलता पे पहुंचने के बाद भी काम करता हूँ। कई लोग उस लेवल पे पहुंचने के बाद सोचते हैं कि नहीं अब तो मेरा रेस्ट मोड आ गया, अब तो मैं एंजॉय टाइम है। बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पैशन है तो आप कभी काम बंद नहीं कर सकते। Absolutely. पहले आप पैसे के लिए करेंगे, बाद में आप लोगों के लिए करेंगे, पर आप करते रहेंगे।
एकदम सही बात। सो अपने यहाँ बॉलीवुड में वैसा होता है, हमारे उधर ऐसा होता है कि आप एक लेवल पे आ जाते हो, फिर आपको लगता है कि बड़े बड़े गैदरिंग में आपको बुलाएंगे, आपको हार पहनाए जाएंगे, आपके लिए क्लैप्स बजेगी एंड वही आपका काम है। और मैं बहुत बार मेरी टीम में लोगों को कहती हूँ कि कोई भी लेवल पे चले जाओ ना, पर शिकार करना मत छोड़ो। वेरी ट्रू। और जब एक शेर शिकार करना भूल जाता है ना, फिर प्रॉब्लम है। फिर डाउनफॉल। अगर वो शिकार करने की उसकी आदत बनी रहती है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, उससे कोई किसी के आने जाने से कभी कोई डर ही नहीं लगेगा फिर तो, है ना? राइट। सो बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में, फॉरेक्स कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग को जोड़ दिया है जी। और यूथ बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाता है। राइट। आप मुझे बता सकते हो आखिरी 2-3 साल में ऐसे बहुत आपके टीम के यूथ होंगे जी। जो इस तरह की चीज में वहां चले गए, राइट। ठीक है, आज क्या हाल है उनका? मैम आज मैं उन्हें कहीं भी नहीं देखता। आज इवन कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब एकदम सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैम ऐसा जो पैसा होता है ना, ये कहीं ना कहीं तो निकलता है, क्योंकि ये बैड वाइब से आता है। आप लोगों को बहुत फोर्सफुली करके लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं लोग, फिर उन्हें फेक प्रोमिसेस करते हैं। तो ये चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं और ये लॉन्ग टर्म नहीं है। सबको पता है, जो करता है उसे भी पता है कि बंद होगी, बट फिर भी करता है। तो सोचिए कि ग्रीड का लेवल किस लेवल पे है। बट वो ये नहीं जानता कि कर्म घूम के वापस आते हैं। आपको मन नहीं करता? मैम आपको भी तो बहुत ऑफर्स आते होंगे, मैं वही कह रही हूँ। तो आपको मन नहीं करता कभी, यार 10 करोड़ मिल जाएंगे, 20 करोड़ मिल जाएंगे, 50 करोड़ मिल जाएंगे, तो मन नहीं करता कभी? मैम जितना रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा जीने के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए, उतना मुझे वेस्टीज से आता है। और मुझे मेरा एक मानना है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे ना कि हाँ मैं इसमें खुश हूँ, फिर तो उसका कोई दी एंड नहीं है कि आपको कितना ही मिल जाए, कहीं से मिल जाए। पर मेरा मानना है मैम कुछ भी करेंगे भूखे मर जाएंगे, पर किसी का गलत करके नहीं खाएंगे। पर्सनली वैल्यूज जो है वो इंसान को टिका के रखती है बेसिकली। जो आपकी वैल्यूज है, और यहाँ पे वैल्यू इंसान और कंपनी खुद डिसाइड करती है अपने लिए कि भाई ये मेरी लाइन ड्रॉ है, मैं इस लाइन ड्रॉ के उस तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे व्हाट एवर हैपन। यस मैम, इवन मेरे फादर ने, आपके फादर ने, सारे पेरेंट्स क्या सिखाए हमें, बेटा मेहनत करोगे तो कमाओगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत करोगे। और ये इंडस्ट्री, ये लोग क्या सिखाते हैं, मेहनत मत करो, घर बैठो, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना ये होगा वो होगा। 6% आप सोचिए, ये क्लेम करते हैं कि हम महीने का 6 देते हैं, साल का 72 हो गया। अगर आप एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपसे शेयर करूं मैम, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि अगर मैं 10%, अगर कोई मुझे 6 दे रहा है तो कहीं से उसे 10 मिल रहा होगा, तब तो मुझे 6 दे रहा है। एब्सोल्युटली। अगर मैं 1 लाख रुपए एक महीना लगाता हूँ, 1 लाख रुपए मैंने एक महीना एक ही बार लगाया, तो नेक्स्ट मंथ वो कितना हो जाएगा, 1,10,000। फिर उससे नेक्स्ट मंथ कंपाउंडिंग चलेगा 110 के 6%। राइट। तो ऐसे करते करते मैम अगर ये कंपनी, ऐसी कंपनियां 10 साल चल गई तो मैं 800 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। पर सब जानते हैं कि 10 साल नहीं चलेगी। नहीं, मैं तो कहती हूँ चलो चल गई, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, चलो चल गई, शिवम को 800 करोड़ मिल गया, हाँ, बट शिवम ने जिसके पैसे इन्वेस्ट करवाए उसका क्या? सुसाइड। वो शिवम को अपना हार्ट ऐसा बनाना पड़ेगा, पोलादी, कि साला जिसका जो ना हो, मैं अपनी जेब भर के बैठूं। कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड है लोगों में। तभी तो जाते हैं मैम, तभी तो जाते हैं कि उन्हें पता है ये 10 साल नहीं चलेगी। अच्छा, जो कंपनी अगर मेरे 1 लाख से मुझे 800 करोड़ दे सकती है 10 साल बाद, तो उसे मेरे 1 लाख की जरूरत ही क्या है? तो रिलायंस के पास चली जाती कि भाई मैं तुम्हारा करके दे देता हूँ। मैम बात तो ये है कि जो क्राइम कर रहा है उसे भी पता है वो क्रिमिनल है। कई लोग बस ये कहते हैं हमने जितना लगाया था उतना निकल गया, तो लगाया ही क्यों था उतना जितना निकालना था। पर कितने लोगों का पीछे करियर खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। और मैम इसमें मैं उनकी भी गलती कहूंगा, बट उनकी भी कहूंगा जो इन पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी उनकी है, जो बिल्कुल जो विश्वास, वो भी तो ग्रिड में आ रहे हैं ना। बिल्कुल वही वाली बात है ना मैम, ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं और फिर दुनिया को दोष देते हैं। वो वाली बात है बस।
बाकी ये तो मैम इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट विल ऑलवेज रिमेन। हम कहीं पे भी रहें ये तो आती जाती रहेंगे। नहीं, बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है शिवम, मैं सही कह रही हूँ, यू एब्सोल्युटली राइट। बट बुरा लगता है मालूम है, एक बंदा जो हमें दिखता है कि इसकी आंखों में वो तेज है, कर सकते ये हैं। कल कुछ बड़ा कर सकता है, हम्म, एंड वो करता भी है। हम्म, 50,000 कमाने लगता है, लाख कमाने लगता है, कॉन्फिडेंस आ गया है उसके अंदर, एंड वो सडनली उस कॉन्फिडेंस का गलत इस्तेमाल करने लगता है। ट्रू। एंड फिर वो जो घर की, वो फैमिली की, वो लोग वापस नौकरियों में, वापस वो यू नो बैड ऑफ माउथ में चले जाते हैं कि ये इंडस्ट्री काम नहीं करती है। बट एक्चुअली उन्होंने खुद ने क्या गलती की वो देखना भूल जाते हैं वो लोग। बिल्कुल फैक्ट है मैम। कितने ऐसे लोग जो वेस्टीज में अच्छा कमा रहे थे, उसके बाद से आज वो कभी इधर कभी उधर, आज वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। आज वो चाह रहे हैं कि मैं कहीं सेटल हो जाऊं, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने इतनी अपनी मार्केट खराब की है, लोगों की जिंदगियां खराब की हैं, तो मुझे लगता है आप नहीं सेटल हो पाओगे। नेक्स्ट जो फ्यूचर है जी, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में क्या लग रहा है? बहुत ब्राइट लगता है। बस हमारी सरकार थोड़ी प्रोएक्टिव हो जाए और ऐसे ही फॉरेक्स के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे जितनी ये कंपनियां चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, इन पे जल्दी एक्शन होना चाहिए। ये जितना लेट जागेंगे उतने ही लोग मारे जाएंगे। और इसमें ठीक है, उनकी तो है ही जो कर रहा है, पर एक नया इंसान जिसे कुछ नहीं पता, जैसे हम भी पहली बार आए थे तो हमें पता नहीं थी इतना कुछ नहीं, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। दूसरा मैम, नो डाउट आप एक अच्छी कंपनी ढूंढें, सर्च करें, देखें, अपने कुछ पैरामीटर्स बनाएं। जैसे शादी के लिए नहीं देखते कि लड़की या लड़का, अच्छा ये होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, इनकम इतनी होनी चाहिए। क्यों ना ऐसे ही पैरामीटर्स एक सही कंपनी के भी बनाएं कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट होने से कंपनी चलती है या प्रोडक्ट सस्ता होने से कंपनी चलती है। मैं कितनी कंपनियों के नाम गिना सकता हूँ जिनके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं पर नहीं चल रही। कितनी कंपनी जिनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, नहीं चल रही। कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनके मार्केटिंग प्लान अच्छा है तब भी नहीं चल रही। तो ये आउटर ब्यूटी है, बट मैं मेरा मानना है कि इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेज, सर्विसेज, विजन, ये बहुत मैटर करते हैं। ये इनर ब्यूटी ऑफ द कंपनी है। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप एक सही कंपनी में चुनते हैं, तो आपको जो वादे सच में किए जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, वो सारे यहाँ पे पूरे होते हैं। व्हाट इज योर विजन? आपका ड्रीम क्या है फ्यूचर में? मैम फ्यूचर में पहले मेरा मकसद था, मैं पैसे कमाने आया था। आज मेरा मकसद है कि आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, ठीक है। और अब मेरा जो, जिसके लिए मैं अब काम करता हूँ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अगर नहीं करूँगा तो भी उतना आएगा जितना मैं जी रहा हूँ अच्छे से। बट अब मैं इसलिए काम करता हूँ कि जिन लोगों ने विश्वास किया है, अब उनके लिए करना है। जिन लोगों ने साथ दिया है, राइट, जिन लोगों ने टफ टाइम में साथ दिया है और जो आज तक विश्वास कर रहे हैं, तो मैं आज उनके लिए भाग रहा हूँ और मुझे उन्हें जल्दी से स्टेबिलिटी पे लाना है। अब किसी का 1 लाख महीने पे है, किसी का 2 लाख महीना है, किसी का 5 लाख महीना, तो उन लोगों को उस लेवल पे पहुंचाना जिस पे मैं हूँ, दैट इज माय अल्टीमेट। सो एक पर्सन को अगर समझ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, सो उससे कितना काम करना होगा एंड ये कितने टाइम में पॉसिबल है? सबसे पहला एक मैं बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, अगर आपको इस पे जल्दी 1 लाख पे पहुंचना है तो आप इसे कर दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग जॉब। इट्स अ बिजनेस बट यू हैव टू डू इट लाइक अ जॉब एटलीस्ट फॉर 3 years। जॉब में क्या होता है, आने की टाइमिंग, जाने की टाइमिंग। जॉब में क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है। जॉब में क्या होता है, एक बॉस होता है, यहाँ पे भी एक अपलाइन होता है। तो जितनी जॉब में जैसे हम चीजें जिस डेडिकेशन से करते हैं, अगर 3 साल हम वेस्टीज को या किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जॉब की तरह कर लें, तो जिंदगी में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी ले जाता है। सो लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इतने सालों के अंदर। आपके अंदर किस तरह इस बिजनेस ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया? मैंने बहुत किया है। और पहले ना मम्मी बोलती थी तेरी सिंह राशि है, मतलब मेरा घर का नाम मोहित है, रियल नेम, तो सिंह राशि है, बहुत गुस्सा आता है। और मुझे आता था और मैं बहुत रिस्पॉन्सिव था।
फेसबुक पे किसी ने लिखा तो नीचे तुरंत गुस्सा आ कमेंट कर दिया। जाए। अच्छा। पर अब मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोल ले, कोई हाँ। कुछ भी कह ले, हम्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत इंसान बड़ी। जब इस लेवल पे आ जाता, किसी भी लेवल पे आने के हम्म, बाद जब उसे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, किसी के कहने से, किसी की राय से, तो आप फिर ठीक है उस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने अपने एंगर पे और अपनी पर्सनल लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बहुत गया हूँ। मेडिटेशन, आपके मैं डेली कॉर्ड्स देखता हूँ, आप डालते हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो इन चीज़ों की तरफ मैं जा पाया। और तभी जिसे कहते हैं ना एक सुकून, पैसा बहुत लोग कमाते हैं मैम, सुकून नहीं होता। बट इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे क्या नहीं मिला, लोग कहते हैं क्या क्या मिला, मैंने कहा ये नहीं गिनवाऊंगा, ये मेरे से पूछो कि क्या नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो जब आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज आते हैं तो आपके फैमिली, आपके सराउंडिंग्स, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सो स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं आप? मैं सबसे पहले तो मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ। ओके। और जितना मानता हूँ मैं उतना उनसे डरता भी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जैसे माँ बाप हैं वैसे भगवान है। वो कह सकते हैं, डांट सकते हैं, पर बुरा नहीं चाहते। बट जिस तरह माँ बाप हमारे हैं तो ऐसे भगवान भी हैं। तो मैं अगर अपने माँ बाप को मान रहा हूँ तो मैं उनसे डरता भी हूँ कुछ गलत करने से। तो सबसे पहले तो मैं बहुत प्रे करता हूँ, और इसलिए क्योंकि सच में मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अगर इस बिज़नेस में सही समय पे नहीं आया होता या मुझे वेस्टीज नहीं मिली होती तो मैं नहीं पहुँच पाता आज जहाँ पे हूँ। और लोग ये पूछते हैं कि आप ग्राउंडेड रहते हो, हम्बल रहते हो, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ किया है। मुझे लगता है कि करने कराने वाला कोई और कर रहा है, हम सिर्फ एक वेसल है। राइट। तो अभी डेली सुबह ना मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ। तो एक शख्स हमारे योगा में आते हैं साथ में, तो वो कहते हैं यार आप डेली दाना डालते हो। मैंने कहा नहीं, मैं डेली दाना नहीं डालता, वो डलवाता है मेरे से। मैं सिर्फ हाथ अपना एब्सोल्युटली ऊपर, और मैं बस ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि वो जरिया मुझे बनाए रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रिप्लेस अगर चुना है ना, फिर वो रिप्लेस में टाइम नहीं लगाएगा, और मैं रिप्लेस नहीं होना चाहता। सो प्रेयर में आप बहुत बिलिव करते हो, और आई थिंक प्रेयर मैजिक भी करता है। हर मोमेंट पे मैजिक। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, तो मैं सच कहूँ तब मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थी या ना कोई, क्योंकि आप जब रिलीजन बंदे होते हो फिर आप, तो मैं जो जर्नी में थी, बट नाउ इस इंडस्ट्री ने जो स्पिरिचुअलिटी का पथ भी दिखाया, तो देन एवरी मोमेंट लगता है कि दर कोई कुछ करवा रहा है हमसे, एंड हम तो सिर्फ एक सोर्स है। तो मैं बहुत बार देखती हूँ आप बहुत सारा खुद जाके डोनेट करते हो, एंड अच्छा लगता है जब आप यंग होते हो तभी से आप जब ये सब चीज़ों को सीखने और जानने लगते हो, तो आप बहुत समाज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। राइट मैम, 2 लॉज पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ। 2 लॉ हैं, एक लॉ ऑफ कर्मा, दूसरा है लॉ ऑफ गिविंग। और ये दोनों चीज़ें घूम के वापस आती हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में वापस आती हैं। तो मैं ऐसा नहीं मैम ये अभी से कर रहा हूँ, अभी तो शो हो रहा है सोशल मीडिया पे या मैं दिखा रहा हूँ, और मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि मेरे से इंस्पायर हो के 2-4 लोग करें। राइट। पहले मैम पैसा भी नहीं था, लेवल भी नहीं था, तब भी मेरी मम्मी कहती थी कि तू दूध की थैली कुत्तों को पिला दे या उस मंदिर पे चले जा, वहाँ पे आटा दे आज। तो जितना भी, ये अब से नहीं है, ये तब से है। तो मैं ये बोलता था मम्मी से कि मम्मी मैं अमीर बनूंगा तो मैं थोड़ा दान करूंगा। मम्मी कहती थी तू दान करना चालू कर, अमीर अपने आप बन जाएगा। अच्छा। तो उन्हीं का वो संस्कार है। वेरी वेरी परफेक्ट। तो आप ये सब कर रहे हो, ये करते करते कभी कभी क्या होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हो ना, तो फिर जब फील्ड में जाके काम करना होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे शांति नहीं होती है, वहाँ पे ना सुननी पड़ती है, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो ये दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? मैम एवरी चैलेंज, 3 चीजें होती हैं। एवरी चैलेंज हैज सम रीजन, हैज सम लेसन एंड हैज सम कनेक्शन। अगर हम स्पिरिचुअल हो गए हैं और कोई आज हमें मना कर रहा है, तो हम उसे इसी चीज में देखते हैं कि शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ है, इसका अभी कुछ नहीं है बट फ्यूचर में इसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा,
और इसके पीछे कोई ना कोई लेसन होगा Absolutely. जो ऊपर वाला हमें देना चाहता है। तो हम चीज़ों को फिर उस वे में लेके जाते हैं, उस वे में सोचते हैं, बट कोई बात नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं लोग जाते हैं, ठीक है। तो मैं लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ लोगों के आने जाने से। तो एक बार एक हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ था। तो मच्छर जब उठा तो उसने हाथी को थैंक यू बोला। तो हाथी ने पूछा भाई किस लिए थैंक यू? कहता यार तुमने मुझे अपने ऊपर बैठने की जगह दी। तो हाथी कहता चले जा भाई यहाँ से, ना तेरे उठने का पता लगा ना तेरे बैठने का पता लगा। तो इस जर्नी में यही होता है, फिर आपको ना किसी के आने से फर्क, ना किसी के जाने से फर्क, आपको इतना पता है मुझे चलना है एंड गॉड विल मेक अ वे फॉर। एब्सोल्युटली। मैं ये आज शायद आपने पढ़ी होगी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, सो उन्होंने एक उनकी और एक बुक है जिसमें मैंने इनिशिएशन लिया हुआ है, तो वहाँ से मुझे एक बुक आई थी, उसमें एक डिसाइपल ने उनको क्वेश्चन किया कि आप इतना कुछ करते हो, इतना सब कुछ सिखाते हो, और कितने सारे लोग आपके पास आते हैं, 10 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं, एंड फिर वो चले जाते हैं, तो आपको दुख नहीं होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मेरे आश्रम के दरवाजे खुले हैं आने वालों के लिए भी और जाने वाले मैं तो दोनों को सेम दूंगा। एंड वो बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रभाव किया था, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में हैं हम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी हम तो आपने एकदम अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये बात बताई। शिवम, आज अगर कोई यूथ है, समझो 18 ईयर का है, 19 ईयर का है, और उसको नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, तो वो कैसे आ सकता है? मैम लाइफ में ना 2 रास्ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर उसे ये पता है कि क्या करना है और उसे क्या मिल सकता है, इस इंडस्ट्री को कैसे से पहले छोटा सा क्यों ये है, इफ यू वांट n नंबर ऑफ थिंग्स अंडर वन रूफ, कहीं पैसा मिलेगा समय नहीं होगा, कहीं समय होगा कहीं पैसा नहीं होगा, तो कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो सिक्योरिटी नहीं होगी, यहाँ सब है। तो द डे ही डिसाइड कि यार मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, उसके बाद थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे के लिए थोड़ी सी तैयारी, जैसे मैंने की थी पर्सनली। मैंने क्या किया था, जिस दिन प्लान देखा था उस दिन अपने आप से कुछ सवाल पूछे कि विद वेस्टीज आफ्टर 3 years एंड विदाउट वेस्टीज आफ्टर 3 years। ओके। तो मेरे कुछ उस समय क्या थे मैम, कुछ गोल्स थे। अब गोल्स क्या थे कि 1 लाख महीने की इनकम पे पहुंचना है जिंदगी में कभी भी। एक गाड़ी लेनी है 10 लाख रुपए की, 8-10 लाख की, ये भी नहीं पता था कौन सी। एक बार जिंदगी में विदेश जाना है, ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है। तो ये 3 चीजें मैंने लिख ली। अब इन 3 चीजों को मैंने विदाउट वेस्टीज मैच किया कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो 3 साल बाद क्या ये मैं जॉब से ले सकता हूँ। तो पहला इनकम थी 1 लाख 3 साल में जॉब से आ सकती है, तो दिल ने कहा नहीं। दूसरा, एक गाड़ी 3 साल में जॉब से आ सकती है 10 लाख रुपए की, तो भी दिल ने कहा नहीं। और एक विदेश यात्रा 3 साल में जॉब से आ सकती है, तो भी दिल ने कहा नहीं। पर जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी नजर आई, मतलब जुगनू की रोशनी से ही पर दिखी कुछ दिखा। तो यहाँ पे मैंने जब 1 लाख रुपए महीने की इनकम 3 साल में आ सकती है, क्योंकि हमने देखे हैं स्टेज पे। फिर यहाँ पे एक गाड़ी 3 साल में आ सकती है क्योंकि कंपनी कार फंड देती है, और विदेश यात्रा भी लग सकती है क्योंकि कंपनी कार फंड। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो 3 साल तब भी बीतेंगे। अब मैं तो 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं 2014 जुलाई में आई स्टार्टेड, तो 2017 तब भी आएगा, और 2017 नहीं करूंगा तब भी आएगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे अपने आप से बात की। और मुझे ऐसा लगता है हर एक बड़ा इंसान जो बड़ा बनना चाहता है वो किसी और से नहीं पूछता, वो अपने दिल की सुनता है, खुद से बात करता है। तो जो भी आज का यूथ है, अपने साथ बैठिए, अपना गोल निर्धारित कीजिए, फोकस्ड होके ये डिसाइड करो क्या करना है। हो सकता है पेरेंट्स अगेंस्ट हो सकता है दोस्त अगेंस्ट हो, बट आप चलते रहिए। आपका दिल जो बोले ना, मैं एक बात बोलता हूँ स्टेज से, अगर आपका दिल कहता है कि ये बिजनेस करके आप कुछ गलत कर रहे हो, तो अभी छोड़ दो। एब्सोल्युटली। और अगर आपका दिल कहता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे, फिर किसी के बाप के कहने से मत छोड़ना। परफेक्ट। तो ऐसे करके जब हम अपने साथ सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं,
तो हमारा इस बिजनेस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अभी समझ लीजिए कोई आ गया जी, तो मस्ट डू थिंग्स कौन सी है एक यूथ के लिए? क्योंकि क्या है मालूम है, आजकल डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत जगहें हैं। राइट। आप देखोगे यूट्यूब पे 50 चीजें हैं, कहीं और 50 चीजें हैं, तो एक कुछ चेकलिस्ट जो आपने की या आप अपनी टीम को करवाते हो जी, कि भाई जुड़े तो इतनी चीजें करनी। सबसे पहले तो देखिए मैम, डिस्ट्रैक्शन आज की यूथ में बहुत ज़्यादा है। हम्म, कोई गेमिंग में लगा है, कोई हम्म, रील्स में लगा है, हम्म, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हम्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यूथ को बोलना चाहूँगा, सेट योर प्रायोरिटी, हम्म, कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। हम्म, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपका करियर है, और जिस चीज़ में आज अपना समय बिता रहे हो उसे आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ रखते हो। हम्म, तो मैं प्रायोरिटी ग्राफ बनवाता हूँ, प्रायोरिटी चार्ट बनवाता हूँ। मैंने खुद का भी बनाया था कि मैं सबसे ऊपर आज किसे रखता हूँ। हम्म, तो सबसे ऊपर मैंने अपने करियर को रखा, अपनी फैमिली को रखा, हम्म, ठीक है, अपने काम को रखा। फिर नीचे जाके बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट, ये बहुत नीचे आता है। और इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर में चीज़ मिलेगी एंड फॉर अ लाइफ टाइम। राइट। तो अभी अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है। और अभी ये समय मुझे ऐसा लगता है माँ बाप के लिए है कि आप उनके सपने पूरे कीजिए। आपकी उम्र बढ़ रही है तो वो भी बूढ़े हो रहे हैं, और उनसे बड़ा मोटिवेशन, उनसे बड़ा पर्पस और उनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अगर भगवान ने उन्हें जीवित रखा है तो आप जीते जी उन्हें सफल होकर दिखा दीजिए। एक माँ बाप के लिए और कुछ नहीं है। प्यार, मोहब्बत, ये सब के लिए ज़िंदगी पड़ी है। पैसा होगा ये सब बुफे में आएगा, पैसा नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगेंगी, मेरा ये मानना है। तो ये अभी चलो ये बात निकली है तो मैं पूछ ही लेती हूँ। मालूम मैं बहुत बार कार में बैठी हूँ, देखती हूँ बाजू में से कोई कार जाती है, गाड़ी चला रहा है छोटा सा यंग बच्चा, जी, ऐसे कहीं सिगरेट पी रहा है, उसको सिगरेट पीनी नहीं आ रही है, हाँ, हम्म, सिर्फ शो में दिख रहा है कि वो शो कर रहा है। सो ये जो आजकल के बच्चे जो ये सब चीज़ों में जा रहे हैं, बैड हैबिट्स, ये इसके ऊपर आपका कभी आपका मन कभी नहीं फिसला? नहीं मैम, कभी नहीं फिसला। एक्चुअली मैं ना सेहत की वैल्यू जानता हूँ, हम्म, क्योंकि मुझे बचपन में एक बीमारी हुई थी, ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ, और बहुत, इट्स अ काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन। हाँ, तो मतलब व्हील चेयर तक मुझे मिल सकती थी, बट गॉड हैज़ बीन काइंड कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कहते हैं ना, जो जिस चीज़ पे जिसकी कमी होती है ना वो उसकी बहुत वैल्यू करता है। और हर चीज़ की वैल्यू वैसे होती है मिलने से पहले, खोने के बाद। तो जब हेल्थ ऐसे लोगों की जाएगी तब उन्हें पता लगेगा। और ऐसे यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद अपने आप को आप नर्क में डाल रहे हो तो उससे पहले एक राउंड किसी भी हॉस्पिटल का लगा के आ जाओ। अगर आपका मन करे वहाँ दोबारा जाने का तो खुल के पियो, खुल के छल्ले उड़ाओ, क्या दिक्कत है। ओके। और जो आजकल लोगों की 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड्स होती हैं और मालूम है नए-नए वर्ड्स हैं, मुझे तो मैं कभी-कभी सुनती हूँ कि अभी ये वाली रिलेशनशिप, मैं पूछती हूँ इसका मतलब क्या है? तो हाँ, ऐसी अलग-अलग टाइप की रिलेशनशिप होती है, शादी तो बहुत दूर-दूर वाली बात है। तो ये जी। ये क्या चल रहा है? यानी इस ये कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता ये है आपको गिफ्ट है करियर सोशल से? मीडिया का। अच्छा। इट्स गिफ्ट ऑफ सोशल मीडिया। ओके। कि आजकल 9-10 साल के बच्चे भी कहते हैं मैं नेगेटिव हो गया। हाँ, हमें तो 10 साल की, 12 साल की, मालूम भी 15 नहीं साल, 10वीं क्लास तक नहीं पता था नेगेटिविटी होती क्या है। होती है। तो ये गिफ्ट ऑफ सोशल मीडिया है। और आज के जो यूथ है वो पूरा समय अपना ऑनलाइन रील्स। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई डोंट नो मुझे बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए, कि जब बिग बॉस जैसे शो में आप उन्हें बुलाओगे जो गाली दे रहा है, लोगों को रोस्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें देख के चारों ओर रोस्ट करना चालू हो सही जाएंगे। बात है। बट शिवम वो कहीं न कहीं हमें चूज़ करना पड़ेगा राइट, कि ट्रू। हमारे लिए क्या सही है। मैं बताऊँ तो मैंने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखना बंद कर दिया है। जी, मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ऑब्वियस। अभी, क्योंकि वो दिमाग, वो गालियाँ हैं, उनको लगता है इसी से उनकी टीआरपी बढ़ रही है। बिल्कुल, बट उन्हें नहीं मालूम है कि वो क्या दे रहे हैं नेक्स्ट ट्रू। जनरेशन को। अच्छा, जो बंदा देख के सो रहा है, वो कहीं न कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें लेके सो रहा है ना? एग्जैक्टली। अब मैम कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, हाँ। जैसे भुवन बम है या हुँ। फिर रणवीर रणवीर अलाहाबादिया, इलाहाबादी बियर बहुत बाइसेप, अच्छे। इवन दिस अमित भड़ाना है, कुछ कर मतलब ये लोग किसी का दिल नहीं दुखाते। और ये इतना अपनी प्योरिटी से कंटेंट बनाते हैं। और आज देखिए, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इन यस। सबकी, कि आप कुछ भी काम कीजिए पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का दिल ना दुखाएं।
अब आप इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कितने स्पीकर्स को बुलाते हो, सब अपनी लाइफ की जर्नी एक्सपीरियंस यहाँ आके शेयर करते हैं। तो ये लगता है कि ये सफलता की सीरीज है, इन्हें देखना सीखने चाहिए। इतना मिलता है जी शिवम। मैंने ये पॉडकास्ट की जर्नी यानी बेसिकली लास्ट 1 ईयर से मैं जब से पॉडकास्ट सुन रही हूँ, आई एम लाइक कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। वॉक Okay. करते वक्त, सोते वक्त, True. जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ट्रैवल करते वक्त कुछ ऐसा सुने जिससे आप कुछ सीख सके। Right. Very true. तो और लास्ट क्वेश्चन मेरा, हम्म, सोशल मीडिया, जी जो आजकल सोशल मीडिया पे बिजनेस चल रहा है, जी या फिर जो जिस हिसाब से लोग बिजनेस कर रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, पर जो दिन के 5-5, 6-6 घंटे सोशल मीडिया में डाल देते हैं विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, उनको क्या कहना चाहोगे? उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को स्पॉइल ना करें। आपको, आपके पास ये जो सोशल मीडिया है, ये आपके लिए कर्ज भी साबित हो सकता है और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग भी साबित हो सकता है, बट यू मस्ट नो हाउ टू यूज़। ठीक, तो मैम वैसे हमारा सोशल मीडिया हमारा विकिपीडिया होता है, वो सारी चीज़ें हमारे बारे में बता देता है लोगों को। आप उसे अच्छे से मेंटेन करें, अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें शेयर करें, अपने बिजनेस से लोगों का कुछ आप अच्छा कर रहे हो, कहीं मीटिंग सेमिनार जो भी है वो पोस्ट करें। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो स्टेटस पे लगाते हैं पॉलिटिक्स के मैसेज, हाँ, तो मैं मनी मन सोचता हूँ कि इनके पास सक्सेस क्यों आएगी। आप खुद फोकस नहीं हो किसी एक चीज़ को लेके, राइट। और हमारे बिजनेस में तो हर धर्म जाति के लोग हैं और हमें किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से तो वैसे ही पीछे रहना चाहिए। बट हाँ, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक्चुअली जो भी डेली मीटिंग्स कर रहे हो, आपके पास दिन में इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। 5 घंटे तो बहुत आपने बोल दिए। मैं कहता हूँ किसी के पास 1 घंटा भी नहीं होना चाहिए देखने का। अगर आप सुबह 10 बजे निकल रहे हैं, रात को 10 बजे घुस रहे हैं, फिर 10-15 मिनट में खाना खाया, फिर कॉलिंग पे लग गए, तो पहले अपनी मूवी बना लो, फिर दूसरे दूसरों की की मूवी। देखना। बहुत बढ़िया। चलो, ये लास्ट स्टेटमेंट अमेजिंग है, पहले अपनी मूवी बना लो जी। और फिर दूसरों की मूवी देखो। ग्रेट। आखिरी में आप कोई मैसेज देना चाहते हैं लोगों को तो? मैं आज के यूथ को बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कीप परस्यूइंग योर गोल्स, वेदर यू आर अलोन, यू आर ब्रॉक, टायर्ड, स्कैर्ड, नो मैटर व्हाट, बट यू हैव टू कीप गोइंग। चलते रहो, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, जो रह जाएंगे वही आगे बढ़ जाएंगे। चलते रहो, रुकना मत। ऊपर वाला आपको आपकी मेहनत का देगा, इससे नहीं देगा कहीं और से देगा, कहीं और से नहीं देगा, रास्ता खोज के देगा, रास्ता खोज के नहीं देगा तो रास्ता खोद के देगा। बट यू मस्ट हैव फेथ कि ऊपर वाला देगा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। Thank you.